10 साल बाद आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं जब कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार हैं? क्या नरेंद्र मोदी भगवान के दूत हैं? क्या नरेंद्र मोदी के भक्त खुद भगवान हैं? क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जो तमाम जजों को अपॉइंट किए हैं सब ईमानदारी से किए हैं, और क्या वह नैतिकता और सारे मानकों को पूरा करते थे इसलिए हुए हैं, या राहुल गांधी जो कहते हैं उस कारण से कि आरएसएस के लोगों को तमाम संस्थाओं का प्रमुख बनाया गया है, उन्हें रखा गया है? क्या यह सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की पिच पर इंडिया गठबंधन खेलने को तैयार नहीं है? नरेंद्र मोदी को मजबूरन इंडिया गठबंधन के पिच पर खेलना पड़ रहा है और इसी कारण नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अखिलेश। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नरेंद्र मोदी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि वह ईश्वर के दूत हैं। यह बात और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं। ईश्वर ने उन्हें इसलिए अवतार के रूप में भेजा है जिससे वह भारत का भला कर सके, भगवान राम को ले आ सके। संबित पात्रा पुरी में कहते हैं जगन्नाथ भगवान मोदी के भक्त हैं। अभी हाल ही में मोदी की टीम ने एक गाना बनवाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब भगवान राम को दशरथ और कौशल्या लेकर नहीं आए हैं, वह भगवान के अवतार नहीं है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें नरेंद्र मोदी एक छोटे से बालक को, जो राम का रूप है, उनकी अंगुली पकड़े हुए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के समय यह कटआउट बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। एक बात और, मंदिर में स्थापित मूर्ति वह मूर्ति नहीं है जो 1996 में जब राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया था, उसमें जो प्रकट हुए रामलला छोटे से थे, वह नहीं है। ना ही वह पूरे मंदिर के प्रांगण में आपको कहीं पर नजर आएंगे। अब सोचने वाली बात है कि राम कौन है जो पहले ताला खुलवाते समय वहां पर विराजमान थे, या जिसकी अंगुली पकड़कर मोदी जी लेकर आए थे और मंदिर में स्थापित किए थे। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी भगवान का अवतार है कि नहीं, ईश्वर का दूत है कि नहीं, भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है, यह सारी बातें मोदी जी और उनके भक्त लोग कहते हैं, दुनिया में प्रसारित करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, यह हमें नहीं पता। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसको या तो आप जान सकते हैं या फिर मोदी जी या उनके भक्त। हम और आप इतना जरूर जानते हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, जिस प्रांगण में जाते हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, वहां का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए माना जा सकता है कि मोदी जी के अनेकों रूप हैं और यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है मोदी जी भगवान के दूत हो सकते हैं। अब तो जगन्नाथपुरी भी मोदी जी की पूजा करने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए ऐसे धर्म का क्या होगा जहां पर भगवान हर दिन अवतरित होते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में एक दिन हिंदू खतरे में आ जाएगा। बनारस में मोदी जी के रोने वाली एक्टिंग जब काम नहीं आई तो मोदी जी अपनी पुरानी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली नीति को अपनाना शुरू कर दिए और उनको लग रहा था कि इस पर कांग्रेस कुछ बोलेगी, कांग्रेस के साथी गठबंधन के तमाम दल कुछ बोलेंगे, लेकिन किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल गांधी ने साफ कर दिया, अगर आप धर्म पर, जाति पर किसी तरह की कोई बात करेंगे, हम वहां पर सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे। अब देश को बांटने वाली बात नहीं होगी, देश में नफरत फैलाने वाली बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ मोहब्बत की बात होगी, रोजी रोटी रोजगार की बात होगी, महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान की बात होगी, भाईचारे की बात होगी, हम सबके मिलजुल कर रहने की। यही असली वजह है जिसकी वजह से मोदी बौखला गए हैं, क्योंकि उनकी पिच पर कोई आ नहीं रहा है, बल्कि उनको खुद ही विपक्ष खास करके राहुल गांधी की पिच पर जाना पड़ रहा है।
जिस राहुल गांधी को कभी पप्पू जैसे शब्दों से नवाजा जाता था, आज उन्हीं की पिच पर खेलना पड़ रहा है। यह भाजपा और मोदी जी के लिए बेहद चिंताजनक है। राहुल गांधी जिस तरह से अभी तक की अपनी कैंपेन की, उसमें मोदी जी तो कई बार फिसले, उनकी जबान फिसली, उनका वोट बैंक खिसक गया, लेकिन राहुल गांधी अपने पद पर टिके रहे, अडिग रहे, जिसकी वजह से ही मोदी जी एकदम से बौखला गए। 5 चरण के मतदान के बाद मोदी जी हताश हो गए हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगे हैं, कभी अपने आप को भगवान का दूत तो कभी खुद को ही भगवान बताने लगे हैं। मोदी जी के हिसाब से 5वें चरण के बाद कांग्रेस एकदम से खत्म हो गई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मोदी जी को कांग्रेस की पिच पर, गठबंधन की पिच पर जाना पड़ रहा है, उनके बारे में चर्चा करनी पड़ रही है, उनकी बातों का जवाब देना पड़ रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।